ठीक है, प्रॉपर्टीज में अब सबसे पहले आएगा, ठीक है, आइडेंटिटीज। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2, लेकिन ओनली फॉर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन ही वही है। तो इसके अलावा 1 से बड़ा, -1 से छोटा, इसके लिए ये चीज वैलिड नहीं। ठीक है, सेकेंड, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2 फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। इनका तो डोमेन ऑल रियल होता है। ठीक है, देन थर्ड, tan सॉरी cosecant inverse of x plus secant inverse of x, that is pi by 2 for x belongs to -infinity से -1 यूनियन 1 to infinity। अपने अपनी जहां जहां पे इनकी वैलिडिटी है वहां वहां पे। ठीक है, देन आइडेंटिटीज। सेकेंड, नेगेटिव इनपुट। तो नेगेटिव इनपुट को कैसे हैंडल करना है? ठीक है, तो देखो, जितने जो जो हमारे -π/2 से π/2 है जिनका डोमेन, सॉरी अपना जिनका आउटपुट, राइट, जिनका आउटपुट -π/2 से π/2 है, यानी कि सिमेट्रिक है, राइट, उनका तो एग्जैक्टली एज इट इज नेगेटिव आ जाएगा बाहर। तो साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स -x इज माइनस tan इनवर्स ऑफ x, cosecant इनवर्स ऑफ -x इज माइनस cosecant इनवर्स ऑफ x। इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट इनका तो ग्राफ बना सकते हो। x की जगह -x किया तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस में फ्लिप हो जाएगा। बाहर माइनस लगाया तो x एक्सिस में फ्लिप हो जाएगा। अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि भैया इनके ग्राफ को साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ, कोसेकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ, इसके अंदर इनको x एक्सिस में फ्लिप करो या y एक्सिस में, यू विल ऑलवेज गेट दी सेम, दोनों सेम आएंगे। करके देख लो। मान लो tan इनवर्स एक्स है, ठीक है, पहले x एक्सिस में फ्लिप करो। तो x एक्सिस में फ्लिप करने का मतलब ये चीज ऊपर, ये चीज नीचे, ये आ गया x एक्सिस में फ्लिप करके, ये ठीक है। अच्छा, y एक्सिस में फ्लिप करो। अब ये चीज इधर, ये चीज इधर, फिर देखो दोनों सेम बन गए। समझ आ रहा है? तो इसलिए दोनों सेम है इसके अंदर, बट पंगा पड़ेगा एक्चुअल में इनका ना, एक और चीज से समझो, इनका जो रेंज है ना वो भी मैच हो रहा है। ठीक है, कैसे? एट द एंड यहां पे जो आउटपुट आएगा वो किसका आएगा, साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का आउटपुट क्या होता है, -π/2 से π/2। अच्छा, इसमें -π/2 से π/2 का नेगेटिव होगा, तो -π/2 से π/2 का नेगेटिव होके भी क्या हो जाएगा, फिर से -π/2 से π/2, तो मैच कर रहा है। लेकिन अब देखो, cos इनवर्स -x, secant इनवर्स -x एंड cot इनवर्स -x, इनके अंदर क्या चक्कर है? ठीक है यार, इसका आउटपुट क्या होता है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। अब यहां पे अगर मैंने डायरेक्टली नेगेटिव लगा दिया, मान लो मैंने ये कर दिया, तो इसका आउटपुट 0 से पाई, उसको नेगेटिव किया तो -π से 0। यार इसका आउटपुट -π से 0, इसका 0 से पाई, मैच ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा, हाँ या ना, राइट? तो पाई माइनस, इनका रूल चलता है हमारा पाई माइनस का। ठीक है, इनके अंदर क्या रूल चलेगा, पाई माइनस का। यही समझ लो, ठीक है, कि इसका हमारा आउटपुट क्या आया था, -π से 0, इसका क्या आ रहा है, 0 से पाई। तो -π से 0 को, -π से 0 को 0 पे पाई में शिफ्ट करना, तो किस चीज में ऐड करना पड़ेगा, पाई ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके वो 0 से पाई बनेगा। तो इसलिए पाई ऐड कर दिया, पाई ऐड कर दिया, पाई ऐड कर दिया। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा देखना है तो ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, उसके अंदर भी ये चीज आएगी। देखो, कोसेकेंट cos इनवर्स ऑफ, ये आ गया। अब -x का मतलब y एक्सिस में फ्लिप,
तो ये बन गया फाइनली। अब इसके ऊपर बात करते हैं कोस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, एक्स एक्सिस में फ्लिप कर जाएगा। अब इसके अंदर पाई ऐड करो, तो जब पाई ऐड करोगे ये पाई से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये। अब जाके ये दोनों मैच करेंगे, तो पाई ऐड करना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि ये जो चीज आई ये क्या आया, माइनस पाई से 0, इसको वापस ऊपर लेके जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई। इन तीनों के अंदर सेम चीज चलती है, समझ आया, पक्का, राइट। अच्छा, जनरली बच्चा इनके साथ कंफर्टेबल होता है, इनके साथ कंफर्टेबल होता है, जो साइन इनवर्स का वही कोसेकेंड इनवर्स का, जो कोस इनवर्स का वही सीकेंड इनवर्स का। थोड़ा थोड़ा क्योंकि उसको पता होता है कि हाँ यार दोनों ऑलमोस्ट सेम चलते हैं, बट यहीं पे पंगा मार खा जाता है कि टेन और कोट का अलग ले जाता है, मतलब सेम लेके जाता है लेकिन होता अलग है। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसका यहाँ पे रेंज ही बराबर नहीं, इनका सही है 0 से पाई, 0 से पाई, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इन दोनों का सेम नहीं है। तो टेन इनवर्स का और कोट इनवर्स का अलग चलता है। अब टेन इनवर्स के अंदर इनपुट अगर नेगेटिव दिया तो आउटपुट क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। कोट इनवर्स के अंदर इनपुट नेगेटिव दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, वहां पे पंगा है। इसलिए यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर सकती। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रेसिप्रोकल इनपुट। मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स, चलो 1 बाय एक्स दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, या फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये दोनों समझे। इनके अंदर इनपुट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक बड़ी सिंपल सी चीज है, जब इसके अंदर पॉजिटिव इनपुट दिया 0 से पाई बाय 2, पॉजिटिव 0 से पाई बाय 2 मैच करेगा ये भी से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर भी सेम चीज, क्योंकि मैच हो रहा है इनका आउटपुट पॉजिटिव वाले पार्ट पे भी, नेगेटिव वाले पार्ट पे भी, लेकिन पंगा आएगा इधर। अब इसके अंदर पॉजिटिव इनपुट दिया, आउटपुट 0 से 90, इधर भी पॉजिटिव जाएगा तो 0 से 90 मैच हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव इनपुट दिया, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, फोर्थ क्वार्टर में आएगा और ये चीज तो मैच नहीं करेगा। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का अलग रूल आएगा। अब इसका जो भी आउटपुट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि पाई बाय 2 से पाई, उसको शिफ्ट करना मेरे को माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई करना पड़ेगा। तो ये रूल कब चलेगा, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स माइनस पाई, ये कब चलेगा, व्हेन एक्स इज नेगेटिव। बात करो। अच्छा, अब इनके ऊपर दोबारा आता हूं मैं शुरू से, ध्यान से देखो। इसके अंदर जो एक्स है वो कोसेकेंट के अंदर इनपुट वाला है, तो एक्स क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इसके अंदर एक्स साइन के अंदर, तो ये दोनों रूल है सेम, बट अपने अपने एक्स के। यहां पे क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू -1, सेम चीज इधर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, एंड इधर एक्स बिलोंग्स टू, इसके अंदर तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल होता है, जो मर्जी पुट करो फर्क नहीं पड़ेगा कहां पे है। क्लियर हुआ? मैं एक से नहीं, एक्चुअली में अगर तूने यहां पे दे, अगर तूने -1 to 1 डाला तो इसका डोमेन सेटिस्फाइड है, और -1 to 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, वो अपने आप ही इसके डोमेन के साथ मैच कर रहा है, डोमेन अपने मैच हो रहा है। हाँ जी, ये वाली चीज इनको प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं करना होता एक्स का, इनपुट रेसिप्रोकल जाना चाहिए, सोच, आउटपुट रेसिप्रोकल नहीं है, इनपुट रेसिप्रोकल जाना चाहिए।
क्योंकि आउटपुट मैच भी करना चाहिए, बराबर कब बोलेंगे, जब इधर जो आउटपुट आ रहा है इधर जो आउटपुट आ रहा है वो बराबर होने चाहिए ना। क्या नहीं लिया, पहली बार तो आउटपुट एंगल आता है। अच्छा एग्जांपल ले ले, एग्जांपल ले ले। मान ले तूने डाला इसके अंदर -√3, तो टेन इनवर्स -√3 क्या होता है, -60 डिग्री। कोट इनवर्स -1/√3 हो जाएगा जी, -√3 का रेसिप्रोकल। तो कोट इनवर्स -1/√3 कितना होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा अब तेरा। अब उनको मैच करने के लिए तेरे को क्या करना पड़ा, जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है उसके अंदर से पाई हटाना पड़ा, ताकि पाई से नीचे शिफ्ट होके इसके साथ वो मैच करे। ये चीज हो रही है, क्लियर हुआ। एक्सेप्ट जीरो, अरे एक्सेप्ट जीरो ऑब्वियसली, जहां जहां पे डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में सारा जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, वहां से हटेगा। बट ये क्लियर हुआ तीनों, श्योर। अब इनको यूज करना है अपने को, नोट करो पहले। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, यस सर। ठीक है, नोट करो, शाबाश। चलो पहले ये देखो जरा, फिर इसके बाद बाकी एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स ही हैं, प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, चीजों को ऑब्जर्व करना, खुद करने की कोशिश मत करो प्लीज, अभी लर्न करने की कोशिश करना, अभी मत लिख भाई, छोड़ दे। तो दो अलग टाइप की अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्बिनेशन, ठीक है। साइन ऑफ टेन इनवर्स, कोस ऑफ सीकेंड इनवर्स, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ टेन वन, टेन इनवर्स ऑफ वन, ठीक है। अच्छा अब इनको अप्रोच करने का तरीका, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, एंगल। आउटपुट जो आता है वो क्या होता है, एंगल। तो हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ये हो जाए, 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 अच्छा इनफैक्ट सारे के सारे अभी मैंने उसी टाइप के दिए, ठीक है।
जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज अंदर वाली दे रखी है उसको टी ले लो या थीटा ले लो। तो tan इनवर्स 15/8 को मैंने क्या लिया, थीटा। तो मेरा tan थीटा क्या गया, 15/8। और मेरे को क्या निकालना है अब, साइन, इसको क्या लेके जा रहा हूं, थीटा। तो क्या निकालना है मेरे को, तो मेरे को tan थीटा दे रखा है, साइन थीटा निकालना। ये समझ में आया। तो क्या आएगा, ट्रायंगल रूल, एक ट्रायंगल जिसके अंदर ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा मतलब ये 15 है और ये 8 है, तो 225 64 कितना जाएगा, 17 आ गया। तो साइन थीटा क्या जाएगा, तो 15/17 इज द आंसर, डन। बस यही करना है। समझ में आया अप्रोच, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ अप्रोच, यस Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये देखो जरा, सीकेंट इनवर्स 5/3 को थीटा ले लिया, तो सीकेंट थीटा क्या चला गया, 5/3, राइट। और मेरे को क्या निकालना है इधर, कॉस थीटा। तो मैंने ट्रायंगल बनाया, अच्छा इसी का रेसिप्रोकल कर दो यार, क्या आ गया कॉस थीटा, 3/5, डन। तो इसका डायरेक्टली आंसर आ गया 3/5। इसके अंदर तो चलो हमें tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता है, क्या होती है, 5/4। तो ये मेरा क्वेश्चन चेंज होके बन गया साइन ऑफ कॉट इनवर्स 5/4। अब कॉट इनवर्स 5/4 की वैल्यू नहीं होती, कॉट इनवर्स के अंदर इनपुट 5/4 जा रहा है। कौन सा आगे वाला स्टेप में, कौन सा थीटा आएगा, थीटा नहीं निकाल, मैं उसकी बात पे आ रहा हूँ, थीटा नहीं निकाल सकते, वो 1 बोल रहा है। ऐसा नहीं 5/4 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 1 इनपुट गया तो आउटपुट 5/4, 5/4 इनपुट गया तो 1 आउटपुट। क्या कर रहा है यार, और जितनी गलतियां तू अभी करता है ना, वही चीज उधर भी रेप्लिकेट होंगी। और तू बहुत गलतियां करता है, रेंडमली जवाब दे देता है, सोच के जवाब दिया कर। साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 5/4, तो इसको क्या लेके जाएंगे अब, क्या निकालना है मेरे को, और क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स 5/4 इज थीटा, यानी कि कॉट थीटा क्या दे रखा है, 5/4। कॉट थीटा का मतलब, एक अगर ये थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, बेस में परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये क्या आ गया, π²/16 का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम। तो साइन थीटा क्या जाएगा मेरा, 4/this, तो मेरा आंसर आया 4/π² + 16 का स्क्वायर रूट, डन। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक, यस सर, Yes. ठीक है। अभी 4th एंड 5th क्वेश्चन को छोड़ के बाकी नीचे वाले देख लो, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो जरा, दैट इज कॉस ऑफ साइन इनवर्स -5/13। अब देखो यहां पे पता क्या हो रहा है, पहले 3 क्वेश्चंस के अंदर क्यों हम इजीली कर पा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चीजें इन्वॉल्व है। तो सबका पॉजिटिव चीज कहां पे आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो कोई लेना देना नहीं है कि किसी का फोर्थ है किसी का सेकंड है, नेगेटिव के कारण कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो पंगा आएगा नेगेटिव के अंदर, तो इसलिए नेगेटिव के अंदर सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव को हैंडल करना है। और नेगेटिव को हैंडल करना अभी हमने देखा, तो जैसे ये चीज है, तो साइन इनवर्स का नेगेटिव कैसे हैंडल होता है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये चीज क्या बन जाएगी, कॉस इनवर्स नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स, कोस है बाहर, सॉरी बाहर कोस है, हाँ, तो कोस ऑफ माइनस ऑफ साइन इनवर्स 5/13 ये आ जाएगा। अब कोस के अंदर नेगेटिव साइन, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये थीटा है ना, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा कॉस साइन इनवर्स 5/13 एज इट इज। अब जैसे पहले हैंडल किया वैसे कर लो, इसको थीटा लेके जाओ, तो साइन इनवर्स 5/13 इज थीटा, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा, और साइन थीटा यहां से क्या आ जाएगा, 5/13, ट्रायंगल 5 13 ये 12, कॉस थीटा क्या आ गया 12/13, तो ये 12/13 आंसर, डन। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले इन केस अगर नेगेटिव इनपुट वगैरह जा रहा है तो सबसे पहले उस नेगेटिव को हैंडल करना है। अब जैसे अगला 7th, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका क्या बनेगा, 7th का क्या जाएगा, साइन ऑफ
पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। अब ये थीटा एक्ट करेगा, तो कॉस इनवर्स 3/5 को मैंने लिया थीटा, तो क्या बन गया, कॉस थीटा इज 3/5। अच्छा, अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पाई माइनस थीटा की। पाई माइनस थीटा, सब्जेक्टिव के अंदर पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, अभी भी तूने थीटा बोला, आएगा सेम, लेकिन ये स्टेप मिस करके तो नंबर कटेगा, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब सेम कर लो, तो cos थीटा अगर ये है तो ट्रायंगल बना के ये क्या आ जाएगा, 4/5। क्लियर हुआ। अच्छा, इधर नेगेटिव साइन इधर आएगा, और इधर का नेगेटिव साइन, साइन के अंदर नेगेटिव साइन भी बाहर आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स 7/24। बाकी प्रोसेस सेम है, इसको थीटा लेके जाना है, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए अब, माइनस साइन थीटा की, तो इसके थ्रू साइन थीटा क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज, और इधर आ जाएगा 7/25। डन। क्लियर हुआ, पक्का। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ कैसे हैंडल करना है नेगेटिव को, Yes. नोट कर लो। कौन से वाले पे, चलो अब ये दोनों देखो जरा, ठीक है, प्लीज इधर आ जाओ। ठीक है, देखो, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स को प्रूव करना ही है, ठीक है, दोनों प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। तो पहला इसको लेके गए थीटा, तो मेरा tan इनवर्स एक्स क्या आ गया, थीटा, और tan थीटा क्या आ जाएगा, एक्स। तो इमीडिएटली देखो मेरे को कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा। तो tan थीटा अगर मेरा x/1 है, तो 1 + x² स्क्वायर रूट, तो मेरा cos थीटा क्या आ जाएगा, 1/1 + x² अंडर रूट। तो इस पूरी चीज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डाल दो, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1/1 + x² स्क्वायर रूट। अब ये अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को θ1 लेके जाऊंगा, थीटा नहीं लेके जा सकते, थीटा ऑलरेडी यूज्ड है, तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है अब, साइन θ1 की। एंड कॉट इनवर्स 1/1 + x² अंडर द रूट इज θ1, और 1/√1 + x² इज कॉट θ1। इनवर्स तो इधर आके कॉट θ1 बन गया ना, क्लियर हुआ। तो कॉट θ1 दे रखा है, साइन θ1 निकालना है, अगेन ट्रायंगल, ये θ1, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 1 + x² अंडर द रूट, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो आ जाएगा 2 + x² अंडर द रूट। अब मेरे को क्या निकालना है, साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² बाय, आई होप क्लियर हुआ, और वही चीज हमें प्रूव करनी थी। क्लियर हुआ, पक्का, तू कंफ्यूज कर गया, हो गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है, Yes, sir. राइट, नोट करो जल्दी। देखो, करना इसके अंदर भी सेम ही काम है, इसके अंदर कोई अलग काम नहीं करना है, ठीक है, अभी कर लो जल्दी कर लो। कहां पे अटक गया जैन साहब, चले, चलो अब देखो जरा, तो जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज आ रही है उसको थीटा लेके चल लो, तो या तो इस पूरी चीज को थीटा ले लो,
या तो सिर्फ इतने को थीटा ले लो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैंने सिर्फ इसको थीटा लिया तो कॉस इनवर्स ए बाई बी को थीटा, क्या बन गया, कॉस थीटा इज ए बाई बी। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस, इसको प्रूव करना ये, फॉर थीटा इज कॉस थीटा इज ए बाई बी। तो ये क्या होता है, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, और इसके अंदर tan पाई बाय 4 की वैल्यू पुट करके ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस, प्लस ये बन जाएगा 1 माइनस tan ओवर 1 प्लस tan, क्या चीज यूज की हमने, देखो हमने यूज किया ये, दैट इज tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा बाय 2, और tan पाई बाय 4 को हमने 1 पुट किया, तो 1 प्लस tan थीटा बाय 2 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा बाय 2, तो वो ये बन जाएगा। अब एलसीएम लेके ये इधर, ये इधर, अब देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेम चीज है, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 tan थीटा बाय 2, 2ab वाली टर्म भी तो आएगी, प्लस अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन स्क्वायर कंप्लीट होगा, तो आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस टोटल डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट। अब देखो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कटा, तो ये दोनों सेम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, श्योर, क्लियर है। अच्छा अब cos का हाफ एंगल फॉर्मूला, तो जो cos थीटा होता है tan की फॉर्म में वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसका उल्टा करोगे तो ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, और ये बन जाएगा 1 बाय, तो बेसिकली ये जो चीज है ये क्या है, 1 बाय cos का डबल एंगल, तो दैट इज 2 इंटू 1 बाय cos थीटा, और 2 इंटू cos थीटा क्या है मेरा, तो ये आ जाएगा नीचे a और ऊपर b, तो 2b बाय, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया इसके अंदर, सीरियसली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं वही किया हमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज को थीटा लिया, इसको थीटा लिया, फॉर्म बनाया इसका, सिंप्लीफाई किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डन। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। हिमांशु सर ये एक बारी दोबारा बता दो कौन सा वाला पार्ट, कौन सा वाला, सर ये जो हमने रेसिप्रोकल लिया यहां पे, वो नहीं, इससे पहले वाला ये वाला, यस यस। अरे ये तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया ना हमने, तो cos थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब अपने को जो आया है उसके अंदर ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो ऊपर प्लस चाहिए तो रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस आ गया, तो ये बन जाएगा 1 बाय cos थीटा, तो इसलिए इस पूरी चीज को मैंने 1 बाय cos थीटा लिखा, और cos थीटा की वैल्यू जो दे रखी है a बाय b वो पुट कर दी, ठीक है। यस, थैंक यू।
हाँ जी बिल्कुल, देखो जरा, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है? पाई बाय 2। पॉजिटिव या नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये क्या बन गया फर्स्ट क्वेश्चन, cot दैट इज 0। क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। सेकेंड, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दे रखा है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की जगह cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ y पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 2, इसको यूज करके tan इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x, ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मेरा ये वाला स्टेटमेंट क्या बन गया, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ x प्लस पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ दैट इज 4 पाई बाय 5। नाउ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 और 4 पाई बाय 4 इधर ले आओ, तो माइनस 4 पाई बाय 5 इक्वल टू, अब ये दोनों नेगेटिव उधर जाके cot इनवर्स ऑफ x प्लस, तो क्या वैल्यू आ गई, पाई बाय 5। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट। Yes. अब ये साइन के किस एंगल पे आउटपुट 1 आता है? 90, लेकिन 2 पाई के बाद वो रिपीट भी करता है। बट ये सोचो कि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2। कोस इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई। तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू मिला के कितनी जा सकती है, 3 पाई बाय 2। इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। और मिनिमम वैल्यू क्या जा सकती है, माइनस पाई बाय 2, 0। तो माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में कौन सा एंगल होता है जहां पे आउटपुट बनाएगा? सिर्फ एक ही होता है, पाई बाय 2, इसके अलावा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अंदर जो चीज लिख रखी है, भाई मैंने इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट की, तेरा ध्यान कहां था? इसका रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 प्लस पाई 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस 0। वैसे ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें रेंज अगर निकालनी है तो किस इनपुट पे क्या आउटपुट है, क्योंकि एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग। मैं वैसे इन जनरल बोल रहा हूं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू हुई, क्योंकि यहाँ पे एक्स कुछ भी जा सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई, दोनों मिला के ज्यादा से ज्यादा ये 3 पाई बाय 2 जा सकता है, इसके अलावा नहीं जा सकता। मिनिमम माइनस पाई बाय 2, इसके अलावा मिनिमम नहीं। तो इसके बीच में सिर्फ एक ही एंगल है, पाई बाय 2, जहां पे साइन की वैल्यू क्या जाएगी, 1। तो यानी कि ये जो चीज है, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये पाई बाय 2 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो यहां पे कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस, और पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, अब अपना साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस, इसको उधर ले जाओ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो ये बन गया मेरा कॉस इनवर्स, तो x इज इक्वल टू डन। क्लियर हुआ? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। इसको मेरे को अभी करवाना है, थोड़ी जगह चाहिए, जल्दी नोट करना है तीनों, जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। चले, देखो अब ये चीज को ऑब्जर्व करो जरा। tan इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर इज 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो बोला x क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास दोनों के अंदर सेम टाइप का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, एक tan इनवर्स एक cot इनवर्स। तो सबसे पहले क्या करो, cot इनवर्स को tan इनवर्स की फॉर्म में लिख दो। तो इसको क्या लिखा मैंने, पाई बाय 2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस, और ये 5 पाई स्क्वायर बाय 8। अब tan इनवर्स x को t ले लो, राइट।
तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 5 पाई स्क्वायर बाय 8, तो टी में क्वाड्रेटिक बन गई, तो टी स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई टी, 5 पाई स्क्वायर बाय 8, ये समझे ना, 2ab पाई टी आ जाए, माइनस पाई टी आ जाएगा, तो 2 टी स्क्वायर माइनस पाई टी प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8, तो 2 8, तो -3 पाई स्क्वायर बाय 8, 8 ले लो, एलसीएम ले लो, इधर आ गया 16 एंड इधर आ जाएगा 8, दैट इज इक्वल टू 0, ये क्लियर हुआ, राइट। तो 48, तो 12 एंड 4, तो 16 टी स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 40 माइनस 3 पाई प्लस पाई 40 माइनस 3 पाई, तो क्या आ जाएगा टी की वैल्यू, इसको इक्वल टू 0 करके 3 पाई बाय 4 एंड इधर से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाय 4, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स इज 3 पाई बाय 4, या tan इनवर्स ऑफ एक्स इज, ये तो इग्नोर, क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है, 135 डिग्री के बराबर हो ही नहीं सकता, राइट, 135 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 क्या आएगा, तो x इज डन। आई होप क्लियर हुआ, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट, चलो नोट कर लो।